नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। साथियों, आज का मेरा ये वीडियो ईरान को लेकर के है और यूएसए को लेकर के है। साथियों, आप सभी लोगों को मालूम है कि लगभग 25 जून 2025 की घटना, जिसमें यूएसए ने मिडनाइट हैमर ऑपरेशन किया था ईरान पर और उसके कई ठिकानों को नष्ट कर दिया था। अब यूएसए एक और बड़ा अटैक करने वाला है ईरान पर, ऐसा लग रहा है। स्थितियां इस बात को बता रही हैं। कुछ घटना चक्र ऐसा घूम रहा है जो फिलहाल तो यही बता रहा है, लेकिन भविष्य में क्या होगा ये कोई नहीं जानता। लेकिन फिलहाल के लिए बता रहा है घटना चक्र कि अमेरिका अटैक कर देगा। लेकिन आइए इसी बात पर हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि हुआ क्या क्या है, क्या हो रहा है आसपास। तो अगर आप घटनाक्रम को देखें तो दिसंबर 27 दिसंबर 2025 से लगातार विद्रोह प्रदर्शन चल रहा है ईरान में। किसके खिलाफ है? खोमेनी के खिलाफ है, मतलब जो प्रेजेंट रिजीम है, जिसके अल्टीमेट मुखिया आयतुल्लाह अली खोमेनी साहब हैं, उनके खिलाफ चल रहा है। लोग लगातार सड़कों पर हैं। कई हजार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लगभग 25,000 के आसपास लोगों को मारा गया है, गोलियों से भून दिया गया। और वहीं 30 से 40 हजार लोगों करीब इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन सब के बाद में यूएसए ने नाकाबंदी शुरू कर दिया ईरान की। कुछ देश ऐसे हैं जो उसको नहीं मान रहे हैं। इसमें चाइना भी आता है आपको, क्योंकि ईरान से तेल ले रहा है। अब इस समय प्रेजेंट टाइम में जब विद्रोह चल रहा था, विरोध चल रहा था ईरान में, अभी भी चल रहा है, तो अमेरिका ने कहा था कि वहाँ मानवाधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो मैं ज़रूर कार्रवाई करूँगा। बस उसी के मद्देनज़र जो है ये सब हो रहा है। ईरान के जो पालवी राजा थे, उनकी संतानें हैं, उनके अलग ट्वीट चल रहे हैं। अब तो खैर ईरान में सारा बैन हो चुका है, अभी इंटरनेट वगैरह सब बैन है, वो चल नहीं सकता, इसलिए अंदर की खबरें भी बहुत कम निकल करके आ पा रहे हैं। लेकिन जो भी है स्थितियां वो बहुत भयावह है। घटना चक्र इधर कुछ दिनों से ये घूम रहा है, पिछले 24 घंटों की बात मैं कर रहा हूँ, 48 घंटों की, कि अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसए का वो साउथ चाइना सी से मिडिल ईस्ट की तरफ खिसक गया है और ये लगभग पहुंच गया है ईरान के पास तक। एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, सबसे बड़ा है। इस पर कई विमान तैनात रहते हैं अटैक के लिए। गल्फ में कई बेसिस यूएसए के थे। ध्यान रखिएगा इनका, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये जो पॉइंट्स कि क्या घटना चक्र चल रहा है, उसी पर मैं बोल रहा हूँ। गल्फ में कई यूएसए के बेस थे। सारे यूएसए ने अपने सारे बेसिस से सैनिक तो मैक्सिमम हटा लिए हैं और साजो सामान हटवा लिए हैं। कुछ नई नई चीज़ें ले जा करके वहाँ पर स्थापित कर दिया है, जैसे ग्लोब मास्टर को तैनात कर दिया गया है। उसके अलावा बहुत सारे जो वो हैं, क्या नाम है, रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट होते हैं जिनसे फ्यूल भरा जाता है, उनको तैनात कर दिया गया। अच्छा, इसका कारण ये है कि अमेरिका को, अगर बाय द वे इन जगहों पर कोई अटैक भी करता है तो अमेरिका को नुकसान कम से कम होना चाहिए, कम से कम। कुल मिलाकर के एयरफोर्स का मूवमेंट बता रहा है
रीफेयरिंग एयरक्राफ्ट जो है, ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट, इन सब का मूवमेंट हो रहा है और ये किसी खतरे की को इंडिकेट कर रहा है। इधर कुछ दिनों से कुछ घटनाएं और हुई कि ध्यान रखिएगा, पिछले 6 दिनों में, आज तारीख कितनी है, 24 है, 18 से 18 जनवरी से ईरान में, विशेषकर इस्फहान, खुरासान, इन सब प्रोविंसेस में जहां इसकी न्यूक्लियर साइट्स हैं ईरान की, वहां पर 99 बार धरती हिली है छोटे मोटे भूकंप से। 1-2 बार नहीं, 99 बार। अलग अलग समाचार माध्यम अलग अलग बता रहे हैं, जो कि 3 से 5 रिचर स्केल का है। जो आपका भूकंप आया उसकी तीव्रता, और इन जनरल 3 से 5 भूकंप तीव्रता का भूकंप नॉर्मल नहीं आता है, और अगर इतनी बार आ जाएगा तो कोई एक मेजर भूकंप भी आ जाएगा। अगर आ रहा है अननेसेसरली, अननेचुरल है, तो ये कोई परमाणु परीक्षण की बात कर रहा है। इसका मतलब ईरान जो है वो परमाणु परीक्षण कर रहा है, परमाणु हथियार बना रहा है और उनको मिसाइलों में लोड कर रहा है। सवाल यहाँ यही है कि ईरान को परमाणु बम मिला कैसे, क्योंकि उसके पास यूरेनियम इनरिच करने की कैपेसिटी तो है नहीं। तो आशंका जा रही है कि चाइना ने दिया होगा। चाइना ईरान को मजबूत कर रहा है। क्यों? क्योंकि चाइना के हाथ से वेनेजुएला निकल चुका है। चाइना तेल के लिए या तो ईरान पर डिपेंड है या रसिया पर डिपेंड है, या वेनेजुएला पर पहले था, अब तो नहीं है। तो ये दोनों अगर हाथ से निकल जाएंगे तो चाइना को फिर से फ्यूल खरीदने के लिए मिडिल ईस्ट के किसी न किसी कंट्री के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो कंट्री होंगे ये सब अमेरिका की इशारे पर नाच रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? अल्टीमेटली यही हुआ कि चाइना को भी यूएस की शरण में जाना पड़ेगा, और फिर यूएस समझौता करेगा। काहे के लिए? एक तो उसके लिए क्या नाम है आपका, आयल के लिए, उसको आयल अगर लेना है तो समझौता होगा कि हमें रेयर अर्थ मेटल की अवेलेबिलिटी कराइए, आप उपलब्धता सुनिश्चित कराइए। और दुनिया का सबसे बड़ा रेयर अर्थ मेटल को अगर कोई रिफाइन करने वाला कंट्री है तो चाइना है। और इस तरह से एक मतलब कि एक तीर से 2 निशाना साध दिया है। ठीक है, चाइना को भी घेरने का एक तरह से प्रयास है इनडायरेक्टली। तो पहला तो यही है कि अपने शत्रु का नाश, अर्थात अयातुल्लाह अली खुमैनी के, और दूसरे में चाइना को पूर्ण रूप से अपने कब्जे में लेना, जिससे कि चाइना यूएस को आंख न दिखा पाए। ठीक, नहीं तो अभी कुछ दिनों पहले ही जो मैग्नेट था उसका निर्यात बंद कर दिया था चाइना ने यूएसए के लिए। इधर इजराइल में क्या हुआ, जरा सा ये भी ध्यान रखने की बात है। उधर तो 99 बार छोटे मोटे भूकंप आए। इजराइल में एक न्यूक्लियर साइट है, दिमोना एक प्रांत है, दिमोना। तो दिमोना में न्यूक्लियर साइट है, वहां पर भी एक भूकंप आया। भूकंप की तीव्रता वही है 5 रिक्टर स्केल की, और उन्होंने न्यूक्लियर एडवाइजरी जारी भी किया था, न्यूक्लियर टेस्ट के लिए या उसके लिए किया जा रहा है। मॉक ड्रिल भी था एक इसी में। तो ये तो परमाणु परीक्षण, एक साथ परमाणु परीक्षण, ये जो है न्यूक्लियर एडवाइजरी जारी किया, और इसका दोनों एक साथ परमाणु परीक्षण कर रहे हैं। दोनों ने एक साथ परमाणु परीक्षण अगर किया और भूकंप के खतरे दोनों जगह से सेम टाइप के दिखाई पड़े, तो इसका मतलब क्या निकल रहा है कि खुफिया जानकारियां इन दोनों के पास बहुत तगड़ी हैं कि कुछ न कुछ तो होने वाला है या होगा भी भविष्य में। अब यहां पर एक और चीज आया, कल ही जो है रूस ने
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने नागरिकों को जारी किया एडवाइजरी कि आप लोग ईरान न जाएं और जल्द से जल्द ईरान छोड़ दें। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं न कहीं से इसको भनक लग गई है। इसको ये जो एडवाइजरी जारी की ईरान, ये इसको क्या नाम है, रूस की एजेंसी, इसको भनक लग गई है कि ईरान पर भयंकर अटैक होने वाला है। हर शुक्रवार की नमाज जो है आयतुल्लाह अली खुमैनी अपने मस्जिद में पढ़ते थे सभी लोगों के साथ, लेकिन इस बार शुक्रवार की नमाज को उन्होंने कहीं गुप्त स्थान से पढ़ी, न कि मस्जिद में जाकर। रिपोर्ट कह रहा है कि इस सरकार से लोग ऊब चुके हैं। किस सरकार से? खुमैनी की सरकार से। भले ही हम मरे, लेकिन जनता जो है यूएस से कह रही है कि आप कार्रवाई करिए, इस सरकार से हमें मुक्त कराइए चाहे जैसे। अच्छा, ईरान कह रहा है कि जैसे ही जंग होगा तो फिर तो हमारा भी हाथ बटन पर ही है और हम विधिवत बदला लेंगे। कुछ का कहना है कि वैसे वेनेजुएला की तरह ही आयतुल्लाह अली खुमैनी को यूएसए पकड़वाएगा, कोशिश कर रहा है यहीं से। और कुल मिला करके हमला अगर होगा तो बहुत ही घातक हमला होगा और 2 से 3 दिनों के अंदर समाचार हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये पूरा हिसाब किताब है जो मैं अभी आपको बता रहा था इस बात पर कि क्या जो है यूएसए या क्या ये वर्ल्ड वार की तरफ लीड करेगा। यूएसए वर्ल्ड वार की तरफ लीड कर रहे हैं, ये तो भविष्य के गर्त में ही। और अगर इस तरह से होगा तो नुकसान किसका होगा? यूएसए का तो कहीं से नुकसान होने वाला नहीं। नुकसान किसका होगा? नुकसान एशियन कंट्रीज का होगा। ये है पूरा हिसाब किताब। चलिए, उम्मीद है कि आप इसको एनालाइज करने के बाद में इस निष्कर्ष पर पहुंच जाओगे। इसको एनालाइज करने के बाद में, इस डाटा को पूरी तरह से अगर आप एनालाइज करेंगे तो आप इस कंक्लूजन पर पहुंच जाएंगे कि क्या युद्ध हो सकता है आने वाले दिनों में कि नहीं। फिलहाल शांतिपूर्वक विचार करने का समय है। मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूं साहब। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो को लाइक करिए और जो है शेयर भी करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।